प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज के इस सेशन में टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर और मेरे प्यारे दोस्त पार्ट है दूसरा। सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी प्यारे दोस्त एक छोटी सी चीज ये है कि भाई कल की क्लास का रिवीजन जरूर कर लेना अगर किसी को पता नहीं है तो, क्योंकि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था। ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाते हैं वो सभी के सभी लीप वर्ष होते हैं और जो 4 से नहीं कटते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं। जबकि शताब्दी वर्ष का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि शताब्दी वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो होती है, केवल वही लीप वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित होते हैं। शताब्दी वर्ष 400 से कटेगा तभी वो लीप वर्ष माना जाएगा। प्यारे दोस्तों आपके सामने प्रदीप जी डेली डेली आते हैं। आज मुझे एक छोटी सी चीज और पता चली कि जो प्रदीप जी है ना, प्रदीप जी के जो दोस्त हैं, प्रदीप जी के जो दोस्त हैं वो थोड़े से नाराज रहते हैं इस बात पे कि अरे तुम क्लास में क्यों जाते हो, तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। और कल अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो प्रदीप जी के पिताजी ने भी प्रदीप जी को डांटा कि भाई क्लास में जाते हो, हमने तो तुम्हारे ऊपर इतने रुपए आईएएस की तैयारी पर खर्च किए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा क्लास में ऐसी कोई गलत चीज थोड़ी है जी सर। केवल बच्चों की आवाज बनकर। ये पिताजी से तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इनके मित्र हैं अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्यारे दोस्त मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ये क्लास में आ रहे हैं, क्लास में आकर केवल बच्चों की आवाज बन पा रहे हैं। बुराई मुझे केवल एक चीज में लगी थी, मैं वो प्रदीप जी के मुंह पे ही कहूंगा, जो मुझे अच्छी नहीं लगी और बच्चों के सामने ही कहूंगा, क्योंकि बच्चे आज प्रदीप जी को पहचानते हैं। तो प्रदीप जी के पिताजी ने इनको डांटा तो किसी गाली शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया होगा। अभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे 7-8 टीचर, तो प्रदीप जी मेरे बराबर में ही सोफा पे बैठे हुए थे और प्रदीप जी उस बात को बताने लगे सेम उसी गाली का प्रयोग करके। प्रदीप जी ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। ठीक है आपके पिताजी ने आपको गाली दी, गाली दे के बोल दिया, वो बड़े बूढ़ों का कई बार होता है, जी जी। लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना नहीं चाहिए सर, था। वो हमने नहीं कहा, मैंने आपको बताया कि हमारे पिताजी इस लैंग्वेज में बात किए मुझसे। नहीं, पर आपको इस तरीके से समाज में नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ तो सर, एक बार सॉरी बोलो पहले इस चीज के सॉरी लिए सॉरी बच्चों से, सब क्योंकि बच्चों सॉरी। क्योंकि बच्चों मैंने के लिए आप भी एग्जैक्ट एक वही बात आदर्श बोल दिया हैं, जी। आप भी एक आदर्श हैं जी बच्चों के जी लिए। जी और मैं सर। इस वजह से ही क्लास में, मैं चाहता तो इस बात को डिस्कस नहीं करता, पर मैं जी बताऊं बहुत जोर सा पड़ रहा है मुझ पे भी उस चीज से। आप मतलब ऐसे शब्द मत बोला करो, जी सर। जी ठीक है सर। ना। जी हाँ, सर। क्योंकि मैं भी बराबर में बैठा हूं, आप फिर भी वही बात, वो चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। जी खैर सेशन को प्रारंभ करते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे। कैलेंडर की दूसरी क्लास आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। सीधे सीधे से मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई विषम दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। जब हम लोग विषम दिन से शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। प्रदीप जी विषम दिन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जैसे गणित में होती है कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो विषम है, ऐसा नहीं है। जी यहाँ विषम का मतलब है कि सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं जी उनको विषम दिन कहते हैं। जी सही है ना। जी सर। सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उनको विषम दिन कहते हैं। बात समझ में आ जी गई। जी तो ये कह रहा है कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जी जैसे मान के चलो आपके पास 100 दिन है, जी आपने कहा कि भाई 100 दिन है, जी तो 100 दिन में कितने विषम दिन हो सकते हैं? 100 में जी 7 से भाग दे दो, 14 7 98 हो गया। कितने बच गए? 2 दिन 2 बच गए। शेष बच गए। तो ये 2 क्या है? 2 विषम दिन है। 2 विषम दिन है। क्या ये बात हमें समझ में आई? बिल्कुल बोलेंगे एक बार हाँ या ना। जी सर। मैंने कहा आपके पास 50 दिन है, जी 50 में आप 7 से भाग दे दो, 7 7 49, एक 1 दिन बच गया, 1 विषम दिन हो जाएगा। इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप 7 से भाग देकर विषम दिनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जी सर। सही है। जी सर। दूसरा इसने यहां फोकस करना, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है? 1 विषम दिन है। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन है? 2 विषम दिन है। प्यारे दोस्तों इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन इस प्रकार आया कि एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। जी
365 में 7 से भाग दे के देख लेना, एक ही शेष बचेगा। सभी प्यारे साथी चेक कर सकते हैं। जी सर। ऐसे ही लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं, 7 से भाग दे के देख लेना, 2 शेष हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया। कोई भी आपसे पूछे एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, मैं कहूंगा 1 विषम दिन। कोई भी पूछे एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, आप कहेंगे 2 विषम दिन। बात बराबर है? जी सर। विषम दिनों का प्रयोग कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बता देता हूं। मानकर चलो क्वेश्चन कह रहा है कि आज सोमवार है, ध्यान देना। मैंने कहा प्रदीप जी उदाहरण के तौर पर आज क्या है? सोमवार। आज सोमवार है। बात समझ में आ गई? तो मानो कि क्वेश्चन ने हमसे यह कह दिया कि बताओ 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे हमसे ये क्वेश्चन बोला 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मानो कि मैं 421 दिन बाद की वैल्यू निकाल रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट तो सवाल करने का यह है कि आज सोमवार है, 1 दिन बाद मंगल, 2 दिन बाद बुध, 3 दिन बाद बृहस्पति, 4 दिन बाद शुक्रवार, बहुत टाइम लगेगा। तो 421 तक तो बहुत टाइम लगेगा। कल को हो सकता है 421 की जगह ये 1500 तक भी वैल्यू ले जाए। जी बिल्कुल। तो मैं इसमें विषम दिन निकाल दूंगा। 421 में मैं विषम दिन निकालूंगा 7 से भाग देकर, है ना? यही तो बताया था, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं, सप्ताह में बदलने का मतलब तो 7 से ही भाग देना होगा। तो मैंने 421 यहां पर लिख दिया और ये वैल्यू आ गई 60 सत्ते 420 और डिफरेंस 1 आ गया। सही है जी सर। अब यहां पर ये 1 आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 421 हो या 1 हो, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर बराबर हो चुकी हैं। जी सर। तो अब आप 421 मत जोड़ो, केवल 1 जोड़ दो। सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। मैंने जोड़ा इस वजह से है क्योंकि इसने बाद शब्द का प्रयोग किया है। अगर ये पहले बोलता तो मैं घटा देता। बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। विषम दिन समझ में आगे होंगे सभी को? जी सर। कुछ बड़ी बात तो नहीं है भाई। सप्ताह में भाग दो, मतलब सप्ताह बनाओ, 7 से भाग दे के जो बच जाए वो शेष विषम दिन है। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मैं कुछ दिनों के कोड यहां पर लिख रहा हूं। उससे पहले, दिनों के कोड से पहले मैं यहां पर आप लोगों को कुछ चीज फोकस करूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है ना कि भाई कैसे कैसे विषम दिन हमने बनाए हैं। अब ये मैंने दिनों में विषम दिन निकलवाए हैं, लेकिन यहां पर मुद्दा एक उठता है, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। क्या बोला मैंने? शताब्दी वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। मैंने बोला शताब्दी वर्षों में विषम दिन। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि 100 वर्षों में सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा है? 100 से छोटा तो कोई शताब्दी वर्ष नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो मेरा जवाब होगा 5। कोई बोले कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, मेरा जवाब होगा 3। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, मेरा जवाब होगा 1। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, मेरा जवाब होगा 0। 100 में 5 होंगे, 200 में 3 होंगे, 300 में 1 होगा, 400 में 0 होगा। बात समझ में आ गई जी। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि सर 100 में तो 7 से भाग देते। अगर 100 में 7 से भाग देते तो भाग 14 बार जाता। 14 सत्ते 98 होते, 2 शेष बचते। आपने 5 क्यों लिख दिया? 2 होते। लेकिन आपने ध्यान दिया, मैंने यहां पर बोला था कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद अगर दिए हुए दिनों में 7 से भाग दे रहे हैं तब विषम दिन आता है। लेकिन अगर 100 दिन होते, कोई बोले कि 100 दिन में कितने विषम दिन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 ही जवाब होता। लेकिन ये 100 दिन नहीं है, ये सभी के सभी 100, 200, 300, 400 ये सभी के सभी वर्ष हैं। तो पूरी वैल्यू आप कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1, 400 वर्षों में विषम दिन 0। समझ रहे ना? ये 100 में 5 जो आया है, 100 दिनों में 5 विषम दिन नहीं है, 100 साल है, 100 वर्ष है, 100 वर्षों में विषम दिन है 5। जी सर। ये बता दूं कि 5 आया कैसे? हाँ सर, सिद्ध कर दिया। हाँ, सिद्ध कर देता हूं कि 100 वर्षों में 5 आया कैसे। मानकर चलो आपके पास 100 वर्ष है। जी सर। इन 100 वर्षों में आपके पास कुछ साधारण रहे होंगे,
साधारण वर्ष जी, कुछ लीप और वर्ष। कुछ लीप वर्ष रहे होंगे। जी भाई मेरी जिंदगी में अगर 100 वर्ष आए तो इनमें से कुछ वर्ष साधारण वर्ष रहे होंगे, कुछ वर्ष लीप वर्ष रहे होंगे। जी सर। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? कल ही बताया था 24 है। 24 कहां से आया था कि सुबह ने कहा था 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो 100 में 4 से भाग दिया था, 25 बार गया था। जी। लेकिन जो 100वां वर्ष था वो शताब्दी था, शताब्दी जो कि 400 से विभाजित नहीं था, इसलिए 25 में से 1 माइनस कर दिया था, 24 जवाब आया था। जी सर। अगर 100 वर्षों में से 24 वर्ष लीप वर्ष है तो साधारण कितने हैं? 76 होंगे। 76 कहां से आया? 100 टोटल है, 24 लीप है, 100 में से 24 घटा दो, 76 आ जाएगा। 100 माइनस 24 बराबर 76। अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। अगर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन हो जाएंगे। अगर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है तो 24 वर्षों में 48 विषम दिन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? मेरे पास 76 वैल्यू यहां है, 48 वैल्यू यहां है। मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और 76 और 48 को जोड़ोगे तो 124 होगा। क्योंकि चाहे ये 76 है चाहे 48 है तो सबका सब 100 का ही हिस्सा। और इसमें 7 से भाग दूंगा तो 17 सत्ते 119 होगा। 5 यहां पर शेष बचेगा, उसी 5 को मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरा सवाल उठता है कि जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू 10 क्यों नहीं हुई? 100 से 200 डबल है तो डबल होना चाहिए था। भाई मेरे 5 का डबल 10 ही हुआ था, लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है प्रदीप जी जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। तो मैंने 10 में 7 से दोबारा भाग दिया, 7 एकम 7, मेरे पास 3 शेष बच गया। कोई दिक्कत परेशानी? जी सर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहां से आगे के कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहा हूं। आप देखो मैंने 100 में 5 लिखा, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। लेकिन 400 के बाद ऐसा थोड़ी कि और शताब्दी वर्ष नहीं आएंगे। 400 के बाद 500 भी आएगा, 600 भी आएगा, 700 भी आएगा। अभी खुद 2000 चल रहा है ना? तो मतलब हम खत्म हो जाएंगे पर शताब्दी वर्ष खत्म नहीं होंगी। तो क्या ऐसा कुछ प्रावधान बनाया जा सकता है कि इस 400 के बाद की वर्षों को भी हम याद रख सकें? जी सर, कोई ट्रिक्स ऐसा हो? हाँ ज्यादा ना बिल्कुल। देखो जैसे मानकर चलो आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई 1900 में कितने होंगे, ध्यान देना जी। मैंने कहा 400 ये 1900 है जी। अगर 400 की वैल्यू साथी 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। ध्यान रखना जी। 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। ध्यान रखना जी सर। तो मैंने कहा 1900 वैल्यू है, 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो माइंड में सोचो क्या है? 1600। बहुत बढ़िया। तो 1600 की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि मुझे पता है 400 से कटने वाली सभी की वैल्यू 0 है जी सर। आपके पास किसी के 1900 रुपए हैं, आपने 1600 लौटा दिए, कितने और बच गए? 300 बच गए। 300 और बच गए। 300 की वैल्यू बताओ कितनी है? एक है। तो 1900 की वैल्यू भी 1 होगी। ध्यान रखना जी सर। समझ में आ गई? आराम से कर सकते हैं। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता। मानकर चलो आपसे कह रहा है कि 2500 की वैल्यू बताओ जी। तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400। 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 2400। 2400 की वैल्यू 0। 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100। कितना है? 100। 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2500 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 होगी। बात समझ में आ गई जी सर। सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। मान के चलो आपसे कह रहा है 1800 की वैल्यू बताओ। 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए कितनी है? 1600। 1600 की वैल्यू कितनी है? 0। 1800 और 1600 का अंतर कितना है? 200। 200 की वैल्यू है 3। तो 1800 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के कोड लिखवा रहा हूं, फिर महीनों के कोड लिखवाऊंगा, फिर दिन निकालने बताऊंगा। देखो
मैंने यहां पर बोला कि अगर आपसे कोई बोले कि दिनों के कोड बताओ, तो आपको ध्यान रखना है 0 पर रविवार होगा, जिसे संडे कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है रविवार को? रविवार को कहा जाता है संडे। तो हमने कहा 0 पर संडे होगा, 1 पर सोमवार अर्थात मंडे होगा, 2 पर मंगलवार अर्थात ट्यूसडे होगा, 3 पर बुधवार अर्थात वेडनेसडे होगा, 4 पर थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार होगा, 5 पर फ्राइडे अर्थात शुक्रवार होगा, 6 पर सैटरडे अर्थात शनिवार होगा। सबको समझ में आ गई? जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सभी दोस्त ने याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ना याद करना। हमने छुट्टी के दिन से शुरू किया। छुट्टी का दिन हमेशा रविवार ही तो होता है, और छुट्टी के दिन हर व्यक्ति ये कह देता है आज कुछ नहीं करूंगा, आराम करूंगा। तो इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया, 0 रख दिया। हालांकि हम उस परिवार से जहां पर आराम जैसी कोई चीज नहीं होती जब तक सफलता नहीं है। सफलता के बाद भी अलग अलग जिम्मेदारियों में हम लोग उलझते रहते हैं, ये वास्तविकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रविवार अर्थात छुट्टी के दिन 0 तो हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पूरा सीक्वेंस है 0 1 2 3 4 5 6, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किताब में ये कोड इसके अलग दूसरी तरीके से लिखे हुए हों। ऐसा भी हो सकता है किसी अन्य गुरुजन ने किसी दूसरे तरीके से पढ़ाए हों। तरीका ना किताब का गलत है, ना अन्य गुरुजी का गलत है, ना मेरा गलत है। सबका अपना अपना तरीका होता है। आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन का एक ही आएगा। तो प्लीज ऐसा ना सोचें कि भैया मैं कभी उनसे पढ़ाता, उन्होंने ये कोड लिखवाए थे, मेरी किताब है उसमें ये कोड दे रखे हैं। तो कोड अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं महीनों के कोड की ओर। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से देखना। मैंने कहा कि ये कोड महीनों के कोड हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से टोटल 12 महीने होते हैं। तो ये साधारण वर्ष के कोड हैं और ये लीप वर्ष के कोड हैं। ठीक है जी सर। ये साधारण वर्ष के कोड हैं और ये लीप वर्ष के कोड हैं। और याद करने की ट्रिक सुन लो। जैसे साधारण वर्ष को आप याद कर रहे हैं तो 12 महीनों को 3-3 के हिस्सों में बांट लो। जैसे मैंने कहा ये पहले जो है 144 है, तो 144 12 का वर्ग होगा। हमने कहा पहले 3 12 का वर्ग है। अगले 3 है 0 25, मैं इसे 5 का वर्ग लिख सकता हूं। 0 25 को 5 का वर्ग लिख सकता हूं। और 5 का वर्ग 25 नहीं लिखा मैंने, 0 25 लिखा क्योंकि 3-3 के हिस्से बांटे हैं। ये 0 36 है तो मैं इसे सीधा 6 का वर्ग लिखूंगा। और ये 146 है तो मैं इसे सीधा 12 का वर्ग प्लस का 2 लिख दूंगा। याद हो गए होंगे, ऊपर 12 का वर्ग है और नीचे भी 12 का वर्ग प्लस 2 है, बीच में 5 और 6 लिखा हुआ है। मैंने कहा ऊपर देखो, एक बार आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 0 25, 6 का वर्ग 0 36, 12 का वर्ग प्लस 2 146। प्रदीप जी आपने आंख बंद नहीं करी। मैंने कहा 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 2 144, 0 25, 0 36 146 जी। अब आप लोग कहोगे कि लीप वर्ष के कैसे याद कराओगे? तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी में ही परिवर्तन है, बाकी सब सेम है। और कैसे परिवर्तन है? जनवरी का 1 है साधारण में, 1 में से 1 घटा के 0 लिख देंगे जी। और यहां पर फरवरी का कितना है? 4 है साधारण में, तो 1 घटा के 3 लिख देंगे। बाकी सब सेम है। 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 सब कॉमन है, सब बराबर बराबर है। सबको समझ में आ गई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो बन जाती है रिपीटेड मंथ की, साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना है जी। कई बार क्वेश्चन आता है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने एक साथ समान होते हैं।
या कौन कौन से महीने समान ही नहीं होते। जी। तो ये बच्चा रटता है इनको कि किसके समान क्या है। मैं कहूंगा नहीं, आपको कोड याद है तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं कि साधारण वर्ष में समान माह, साधारण वर्ष में समान माह, ध्यान से सुनना, माह मतलब महीना, साधारण वर्ष में समान माह, तो मैं कहूंगा जनवरी का कोड कितना, एक है, और अक्टूबर का कोड कितना, एक है। तो जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान होंगे, ध्यान रखना। सर हमेशा समान का मतलब क्या है? जनवरी की किसी भी तारीख को उठाकर देख लेना और अक्टूबर की उसी तारीख को उठाकर देख लेना, आपको समान दिन मिलेगा। सही है ना? मैंने यहां पर बोला, देखो आपसे बोले कौन कौन से 3 महीने समान होंगे, तो फरवरी का कोड कितना है, 4, मार्च का कितना है, 4, नवंबर का कितना है, 4। तो देखो मार्च, मैंने कहा फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे। अब आप कहेंगे फरवरी तो 28 दिन का ही होता है, तो क्या है 28 तक तो समान रहा ना, 28 के बाद बदल जाएगा वो अलग बात है। सही है ना? अब मैंने यहां पर क्या बोला, अप्रैल का 0 और जुलाई का 0, अप्रैल और जुलाई समान है, तो अप्रैल और जुलाई भी आपस में मेरे प्यारे साथियों कॉमन होंगे। मतलब आप ऐसे समझो जैसे आज 14 अप्रैल है और दिन है मंगलवार, तो आप लोग 14 जुलाई का दिन चेक कर लेना, आपको मंगलवार ही मिलेगा। सही है ना? ऐसे समान होते हैं। अगर 14 अप्रैल को आज मंगलवार है तो 14 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा। सही है जी सर। अब देखो सितंबर का कोड कितना है, 6, दिसंबर का कितना है, 6, तो सितंबर और दिसंबर भी कैसे हो गए, आपस में समान हो गए। ये नहीं तो रटने पड़ते अगर कोड याद ना होते तो। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से 3 महीने हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होगा। मेरा जवाब होगा कि मई का 2 आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं। जून का 5 कहीं भी दिख रहा है, नहीं। अगस्त का 3 कहीं भी दिख रहा है, नहीं। तो मई, जून और अगस्त 3 ऐसे महीने होते हैं साधारण वर्ष में जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। बात समझ में आ गई? जी सर। सबको ओके है? जी सर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे तो। हाँ, ये सारी चीजें इस तरीके से। ऐसे ही लीप वर्ष में जो महीने आपस में समान है, वो जो कोड समान है वो महीने समान है जी। जो लास्ट में यहां भी 3 बचेंगे, देखो जैसे यहां 0 है, यहां 0 है और यहां भी 0 है, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई आपस में समान है लीप वर्ष में। मैंने कहा यहां फरवरी का 3 है और अगस्त का 3 है, तो फरवरी और अगस्त समान है। यहां पर अक्टूबर का 6, दिसंबर का 6, तो अक्टूबर और सितंबर का 6 और दिसंबर का 6, तो सितंबर और दिसंबर आपस में समान होंगे। और क्या समान दिख रहा है बोलो? यहां पर देखो मार्च का 4 है, नवंबर का 4 है, तो मार्च और नवंबर समान होंगे। और बच कौन गया? मई बच गया, जून बच गया और अक्टूबर बच गया। तो मई, जून और अक्टूबर ऐसे हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होगा। सबको ये बातें समझ में आ गई? जी सर। बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। कल की क्लास में मैं आपको दिन निकालना सिखाऊंगा कि कैसे प्यारे दोस्तों दिन निकाले जाते हैं, किसी भी दिन को कैसे काउंट किया जा सकता है। और ये तो केवल रिपीटेड मंथ है, मैं आपको रिपीटेड ईयर भी सिखाऊंगा। 1 वर्ष से कम के अंतर के क्वेश्चन, करेक्ट 1 वर्ष के अंतर के, 1 वर्ष से ज्यादा के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जन्मदिन वाले क्वेश्चन, सब चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। हर चीज को हम प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दिक्कत परेशानी मत लेना, आराम से सारी चीजें। बाकी आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, आप लोगों का प्यार वाकई में बहुत ज्यादा मिलता है। सभी प्यारे साथियों को मैं इतना ही बोलूंगा कि मतलब आप सभी प्यारे दोस्त ना बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये जो प्रदीप जी की मैंने जो बता दी थी ना आप लोगों को कि ऐसे प्रदीप जी ने आज गाली दे दी, वो भी इस वजह से बता दी कि आप लोग और प्रदीप जी को मैं ऐसे मानता हूं कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो मैं ऐसे समझ लो कि इनकी शिकायत आप लोगों से की है। मतलब इनकी, हालांकि इन्होंने क्या किया था, इनके पिताजी ने इनको जो शब्द बोले, इन्होंने डायरेक्ट वो कि मेरे पिताजी ने ऐसे बोला। बड़े बूढ़े बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा इनसे ये कहना है कि वो चीजें एक साथ नहीं बोलनी चाहिए, है ना, इस तरीके से समाज में नहीं बोलनी चाहिए। खैर, उस चीज के लिए उन्होंने सॉरी बोल दिया है। अब यही होता है कि
किसी व्यक्ति ने सॉरी बोल दिया तो वो सब कुछ है। बाकी आप लोगों का प्यार जो मिला है, एक बार मैं उसको थोड़ा सा दिखाऊंगा। आप लोगों की एक कमेंट है, ये जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कोई राधिका गुड़िया है, उन्होंने कमेंट लिखा है और कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। ये विपिन नागर भैया हैं, कोई यहाँ आकाश हैं, ये विकास कुमार हैं, यहाँ पर काजल, मनीष और ये निशाक नाम है इनका, साक्षी हैं। यहाँ पर ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंजीश गौतम और ये एसएससी सीजीएल इंस्पेक्टर के नाम से यादव, ये शशि पाल, यहाँ पर इन्होंने विकास है, ये शिव भक्त हैं, इन्होंने शिवानी शुक्ला। तो ये बड़े प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट हैं, सभी के कमेंट बड़े बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्यार, ये सारी चीजें आप लोग आराम से देख सकते हैं, कितना मतलब बच्चों का प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संदीप सर, ये सारी चीजें मतलब अलग ही चीज है, ठीक है ना। तो आप लोगों का प्यार एक अलग ही लेवल का है। आप लोग अपने अपने नाम भी देख सकते हैं, जिसका जो है वो आराम से पढ़ सकता है। और बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे, बस ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।